हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्नवाइज इंजीनियरिंग। और आज का हमारा टॉपिक है मिनीमैक्स एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनीमैक्स एल्गोरिथम होता क्या है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मिनीमैक्स एल्गोरिथम आपका हेल्प करता है इन मेकिंग डिसीजंस। दूसरा पॉइंट यूज्ड पर्टिकुलरली इन गेम थ्योरी एंड कंप्यूटर गेम्स। अब ये जो आपका मिनी मैक्स एल्गोरिथम है, ये आपको मेनली गेम थ्योरी में और कंप्यूटर गेम्स में अप्लाई होता हुआ दिखेगा। लाइक आपके पजल्स वगैरह जो गेम है उनमें। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। अब ये बैक ट्रैकिंग का मतलब है जिस नोड को आपका मिन मैक्स एल्गोरिथम पहले विजिट कर चुका है, तो अपनी प्रीवियस नोड को ये दोबारा रीविजिट कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ मिनी मैक्स एल्गोरिथम इन एआई। अब इसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है आपका मैक्स एंड दूसरा होता है आपका मिन। अब इसे आपको समझने के लिए कंसीडर करो हम कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें आपके दो प्लेयर हैं और पहला प्लेयर क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। पहले प्लेयर का काम है एम्स टू मैक्सिमाइज देयर स्कोर और यूटिलिटी वैल्यू। मतलब उसका एम यही है कि अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करे। अब दूसरा प्लेयर को अगर गेम विन करना है तो उसे क्या करना होगा, एम्स टू मिनिमाइज दी मैक्सिमाइजर स्कोर और यूटिलिटी वैल्यू। मतलब दूसरा प्लेयर मिन क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा जो मैक्सिमाइजर ने स्कोर को मैक्सिमम करा है। तो यही है आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिन मैक्स एल्गोरिथम। मैक प्ले एक प्लेयर आपका मैक्सिमाइज करेगा और दूसरा प्लेयर आपका मिनिमाइज करेगा। अब मैक्स को कहते हैं हम बेस्ट केस और मिनिमम को हम कंसीडर करते हैं वर्स्ट केस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेप्स इन मिनी मैक्स एल्गोरिथम। अब मिन मैक्स एल्गोरिथम का आपका पहला स्टेप आता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन है उसे आपको एक ट्री की फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब ये मिन मैक्स एल्गोरिथम आपका मेनली गेम्स के लिए यूज होता है, तो हम इसे नाम दे देंगे गेम ट्री। अब इस गेम ट्री में आपके गेम्स में जितने भी पॉसिबल मूव्स होंगे वो आपको इस ट्री में कंसीडर करके चलने हैं। तो फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया अपना ट्री। अब सेकंड स्टेप के लिए आपको टोटल 3 पॉइंट्स को याद कर लेना है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि आपकी जो भी फर्स्ट नोड होगी, लाइक इस गेम ट्री में आपकी फर्स्ट नोड है ए, तो वो हो जाएगी आपकी रूट नोड। दूसरा पॉइंट आपका है कि आपकी रूट नोड से हमेशा पहले चालू होगा मैक्स। याद रख लो इसे अच्छे से कि रूट नोड पे हमारा हमेशा क्या आएगा, मैक्स। अब पहला मैक्स है तो दूसरे का काम क्या होगा, मिन। तो लेवल 2 पे क्या आ गया हमारा, मिन। अब मिन है तो नेक्स्ट हो गया हमारा मैक्स, तो लेवल 3 पे क्या आ गया हमारा, मैक्स। अगर इसमें और भी पॉसिबल मूव्स होते तो आपका नेक्स्ट आ जाता मिन। ऐसे ही हमारा चलेगा मैक्स मिन, मैक्स मिन। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपकी बैक ट्रैकिंग होगी। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बैक ट्रैकिंग करनी है। सिंपल सी बात कि आपको नीचे से चालू करना है इसे सॉल्व करना। अब गाइज आपका नेक्स्ट स्टेप आता है इस गेम ट्री को सॉल्व करना। अब सॉल्व करने से मतलब है कि आपको मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है जिस पे आपकी मिनिमम कॉस्ट लगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना था कि हमें बैक ट्रैकिंग यानी नीचे से चालू करना है हमें। तो नीचे वाली आपको लेवल देखो, सबसे पहले आपका -1 1, -4 -6 2 3 -5 -5। अब डी के लिए क्या है आपका, अब आपका डी के लेवल पे हमें मैक्स निकालना है। तो आप डी के लिए आपके पॉसिबल मूव क्या है, -1 और 1। अब देखना क्या है हमें, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए देखेंगे तो -1 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो आपको पता है माइनस और 1 में से 1 बड़ा है हमारा। सिमिलरली हम ई के लिए भी चेक करेंगे। ई के लिए पॉसिबल मूव्स है हमारे -4 और -6। अब -4 और -6 में से कौन बड़ा है, सही बात, -4 बड़ा है। ऐसी एफ के लिए चेक करो। एफ के लिए हमारे पॉसिबल मूव्स 2 और 3। अब 2 और 3 में से कौन बड़ा है, 3। लाइक सिमिलरली जी के लिए आपके पॉसिबल मूव्स है -5 5, तो हमारा 5 बड़ा है। अब गाइज आपने अपनी पहले लेवल की सारी नोट्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल पे हमारी नोट्स हैं बी एंड सी। अब इसके लिए हमें क्या देखना है, मिनिमम। तो बी से स्टार्ट करते हैं। बी के आपके पॉसिबल मूव्स हैं डी एंड ई। डी है आपका 1 और ई है आपका -4। अब हमें देखना है मिनिमम। 1 और -4 में से कौन मिनिमम है, सही बात, बी है हमारा -4। अब सी के लिए भी चेक कर लेते हैं। सी के पॉसिबल मूव्स हैं एफ एंड जी। अब एफ है आपका 3, जी है आपका 5। 3 और 5 में से कौन मिनिमम है, 3 हमारा मिनिमम है। तो इसके भी हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चलते हैं फर्स्ट नोड की तरफ।
तो फर्स्ट नोड है हमारी रूट नोड जो कि ए। अब इसके लिए हमें देखना है मैक्स। अब इसमें हमारे पॉसिबल मूव्स हैं ए के लिए बी एंड सी। अब बी है हमारा -4, सी है हमारा 3। तो -4 और 3 में से कौन है मैक्सिमम? सही बात, 3 है हमारा मैक्सिमम। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने अपना पूरा गेम ट्री को सॉल्व कर लिया और हमें मिल गया हमारा मिनिमम पाथ। तो मिनिमम पाथ है हमारा ए टू सी टू एफ। तो इसी तरह से हम करते हैं अपने गेम ट्री को सॉल्व। तो ये था गाइस आपका पूरा मिनीमैक्स एल्गोरिथम एंड आई होप आपको कोई भी गेम ट्री आ जाए तो आप उसे मिनीमैक्स एल्गोरिथम की हेल्प से अच्छे से सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मिनीमैक्स एल्गोरिथम इन एआई। तो दो एडवांटेजेस देखेंगे। पहला है हमारा ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग ऑप्टिमल क्यों है? तो हमने देखा गेम ट्री में हमने सारे ही पॉसिबल मूव्स और उनके आउटकम फाइंड आउट करे थे, इसलिए आपका डिसीजन मेकिंग इसमें ऑप्टिमल रहता है क्योंकि आप कंसीडर करते हो ऑल द पॉसिबल मूव्स एंड देयर आउटकम्स। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी। मतलब यार ये मिनिमैक्स एल्गोरिथम एकदम सिंपल है, जैसा कि आपने देख ही चुके हो, और एकदम हमसे क्लियर डिसीजन मिल जाता है हमें। तो ये थे गाइस हमारे एडवांटेजेस ऑफ मिनीमैक्स एल्गोरिथम इन एआई। तो गाइस यहाँ आपका खत्म होता है मिनीमैक्स एल्गोरिथम। आई होप आपको मिनीमैक्स एल्गोरिथम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अल्फा बीटा प्रणिंग। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।